मोदी से पूछिए आप, काला धन आएगा लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख तो छोड़ो, उनकी खुद के पैसे कम कर दिए। जो सामग्री हमारे को अंतिम संस्कार के लिए चाहिए उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दी इन्होंने। इन चीजों से हम भटकाने के लिए ईडी भेजते हैं। पहले कहते काला धन आएगा वापिस, काला धन वापिस आएगा। आज देखिए सबको काला धन कभी नहीं आएगा। 15 लाख रुपए आएंगे। जुमलेबाज, ये बहुत बड़ा नंबर बनकर जुमलेबाज है। ये जो विपक्ष उठाता है आवाज, जब देश में विपक्षी नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र कहां से रहेगा? लोकतंत्र 8,000 करोड़ का अपने लिए पुष्पक विमान खरीदना तो रेवड़ी तो ये है। हर डिस्ट्रिक्ट में 5 स्टार होटल जैसा अपना ऑफिस खोल देना, रेवड़ी तो ये है। निकल कर चला जाएगा। ये बातें मोदी से पूछिए आप, काला धन आएगा लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख तो छोड़ो, उनकी खुद के पैसे कम कर दिए। महंगाई रामदेव जी से पूछो, जीएसटी लगा दी, ये लगा दी, खाने के लिए सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। ये सब रचना कर रहे हैं तो मोदी का अहंकार नहीं चाह रहे हैं। अब मंत्रियों की बारी है, मंत्रियों के बीच से भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे हम। मंत्रियों की बारी है, मंत्रियों के बीच से भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार ये मोदी साहब, ये खुद भ्रष्टाचार है, ये खुद भी भ्रष्टाचार है और इनकम टैक्स ये कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताना चाहूं कि जो मुद्दे किसी समय बीजेपी सत्ता में आने के लिए उठाया करती थी, सिलेंडर बताइए मुझे कितना रुपए हो गया, वो सिलेंडर एलपीजी कितना हो गया, पेट्रोल पंप कितना हो गया, डॉलर रुपया कितना हो गया और रुपया की कितनी कीमत है, एलपीजी गैस की कितनी कीमत है। आज जीएसटी टैक्स लगाना चाहिए, जीएसटी टैक्स लगाना चाहिए, मगर आदमी की दिन प्रतिदिन जो यूजलेस संसाधन है उन पर नहीं लगाना चाहिए। आप ऐसी बताइए। ऊपर 18% जीएसटी लगाया है। जो सामग्री हमारे को अंतिम संस्कार के लिए चाहिए उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दी इन्होंने। इन चीजों से हम भटकाने के लिए ईडी भेजते हैं, उन चीजों को छुपाने के लिए चाहते हैं। सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देती, उसको छुपाने के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाह रहे हैं उसको ईडी में फंसाया जाए और वो मुद्दे ना उठा पाए। ये हमें खामोश करना चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो सत्ताधार पार्टी है, जो विपक्ष उठाता है आवाज, जब देश में विपक्षी नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र कहां से रहेगा? लोकतंत्र पूरी तरीके से तानाशाही व्यवस्था है। आप देखिए पूरी तरीके से तानाशाही व्यवस्था है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्होंने 44 जो विधायक हैं उनको खरीद लिया। आप देखिए इस तरीके से जो सरकार गिराने पूरी तरीके से संविधान को माना कहा जा रहा है। आपको एकनाथ शिंदे पसंद नहीं आए क्या? एकनाथ शिंदे क्या है? पूरी तरीके कठपुतली है, वो कठपुतली है। कठपुतली कैसे लग रही है? गरीब माँ के बेटे अगर सीएम बन गए तो दुख हो रहा है। गरीब बेटे क्या है, सारी चीजें उनकी जो बताते हैं वही बोलता है। सारी चीजें इस तरीके से चली जा रही है। आप देखिए आज शिंदे साहब पहले से ही जब उद्धव ठाकरे के साथ थे तो उन्हें गरीब और अच्छा नहीं नजर आ रहा था, बुरा नहीं। जब बीजेपी ने उनके कान में फूंक मार दी तभी उन लोगों को अलग पार्टी विद्रोह करना दी। सत्ता के लालच के लिए पता लगता है, जो आदमी सत्ता के लालच के लिए अपना नेता बदल सकता है, क्या वो इस बात की गारंटी ले सकता है कि मुख्यमंत्री के लिए वो जनता का पैसा नहीं बेच सकता? वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है और कर रहा है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ये जितने भी विजय माल्या वगैरह भगोड़ा, इनका पैसा कहाँ गया? आज काला धन कहाँ गया? काला धन देखिए, काला धन आज आया वापस। पहले कहते काला धन आएगा वापस, काला धन वापस आएगा। आज देखिए सबको काला धन कभी नहीं आएगा। 15 लाख रुपए आएंगे। जुमलेबाज, ये बहुत बड़ा नंबर बनकर जुमलेबाज है। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी का डर दिखा के ना तो कोई महंगाई की बात करता है, ना कोई जीएसटी की बात करता है। मीडिया को भी इन्होंने इस तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है कि सिर्फ ईडी का दिखाओ, महंगाई का मत दिखाओ। प्रवक्ता है तो यहाँ पे इतने सारे प्रवक्ता है तो विरोध करने के लिए नहीं, प्रवक्ता सब लोकतंत्र में आवाज कैसे बंद हो गई? अगर प्रवक्ता विरोध करेंगे तो जनता क्या करेगी? और फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ क्यों हैं? सड़कों पे हमें तभी तो आप हैं, वरना आप भी घर बैठोगे। समझे? तो ये बताइए ना, आपके जिस तरीके से आरोप लगाया गया है उसको झुटलाया जा सकता है क्या? नहीं, एक बात बताओ मैडम, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। क्या जो अपोजिट पार्टियां उन पे ईडी लगा रहे हैं, और अपने बीजेपी वालों पे या अपने उन पे क्यों नहीं ईडी भेजते? वो क्यों नहीं भेजते? क्या उनके अंदर कोई आरोपी नहीं है? कोई उनके अंदर आरोप और अपराध में कोई फर्क होता है? नहीं होता है।
5 साल पहले अरुण जेटली जी ने जब क्लियर कर दिया ये कुछ नहीं है, तो अभी क्या है? बेसलेस एलिगेशन, फालतू का ड्रामा, मीडिया के लिए टीआरपी मिल रहा है, ठीक है। उनके जो ओरिजिनल मुद्दे हैं देश के, उन्हें शिफ्ट करके अपोजिशन की तरफ धकेल दिया गया है। नेशनल मीडिया आप जानती हैं क्या कर रहा है? राष्ट्रवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम की तरह की डिबेट कर रहा है, की राजनीति कर रहा है, नफरत की राजनीति। अब ये बताइए आम जनता के इशू उठाए कौन? ठीक है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन समन जो भेजा गया था वो तो 2012 में भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तभी भेज दिया गया। भेज दिया गया था, लेकिन 2016 में बंद भी तो कर दिया गया था। अब क्यों दोबारा लेकर आए? कहने का मतलब है दोबारा क्यों खोला जा रहा है? क्यों खोला जा रहा है जब वो ऑलरेडी बंद हो चुका है? अरुण जेटली साहब ने उसको बंद कर दिया था माफी मांगने के बाद, तो फिर अभी क्या है भाई? ओरिजिनल मुद्दे क्या है देश के, उस पर बात करो ना। अब ये संसद चल रहा है, मानसून सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी, अब देश में क्या हो रहा है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मुफ्त के रेवड़ियों के चक्कर में आप ना पड़े, मुफ्त की बातों में ना। रेवड़ी तो वो लेते हैं। एक DHFL जो कंपनी थी जिसने 34,000 करोड़ का भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, 29 करोड़ रुपए चंदा लेकर गए हैं, तो रेवड़ी तो ये है। 8,000 करोड़ का अपने लिए पुष्पक विमान खरीदना, तो रेवड़ी तो ये है। हर डिस्ट्रिक्ट में 5 स्टार होटल जैसा अपना ऑफिस खोल देना, रेवड़ी तो ये है। अब ये कोई कहे कि कोई हम अगर रोड पे उतर रहे हैं, अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये रेवड़ी है, तो माफ कीजिएगा, अब उनकी लैंडिंग होने वाली है बहुत जल्दी। जहां से वो आए थे वहां उनको भेजने वाले हैं।